गौरीशम निताय गौर हरि हरि वो। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ गुरु महाराज की अहेतुकी कृपा आशीर्वाद से हम सब गोपी गीत कथामृत रस को आस्वादन कर रहे हैं। भक्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, हमारा समय है, केवल सत्संग। और सबको मैं एक बात कह दूंगा, यहाँ तुम कथा में बैठ रहे हो, मतलब कीर्तन में हरि नाम निश्चित भाव से करना, मुख बंद करके कोई नहीं रहेगा। यदि किसी को इच्छा नहीं है कथा सुनने की तो आप जाके घर में आराम करो, अच्छा है। यहाँ कथा में मतलब कथा में बैठोगे, प्रारंभ में बैठोगे, अंत में उठोगे, कथा की यही नियम है। और कीर्तन के समय में कीर्तन करोगे, ताली बजाओगे और कथा बहुत स्थिर होके सुनोगे। यहाँ और किसी काम के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम्हारा और कुछ भी काम नहीं है। यहाँ केवल जो आए बस 2 घंटे कथा सुनने के लिए, और कुछ काम नहीं है यहाँ। गूंगा जैसे बैठने से क्या लाभ है मुकुंद को? गूंगा है क्या? और नानी पलन माता जी, नाम कीर्तन के समय में कीर्तन भी करना है ना कि नहीं? जय जय श्री राधे। क्या हुआ? उनको लग गया क्या? तुमको कुछ लगा क्या? नहीं लगा तो नहीं लगेगा ना, जिसको लगेगा। हमारा स्कूल में ये तो लाइव चल रहा है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। हमारे एक टीचर थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका जो माने, हाँ, वो क्या करते थे, यदि क्लास में वो एक को हंसने, जो भी बच्चे हंस लेते हैं, एक को देख लेते हैं और कहते हैं बस हंस लिए, उठो, खड़े हो, नाम नहीं बोलेंगे। और क्लास में प्रायतः बहुत सारे बच्चे हंसे होंगे, तो एक को तो माने साथ देखे होंगे, पर शायद तो जब बोलेंगे ना 10-20 बच्चे खड़े होंगे, क्योंकि जब तक जिसको देखें वो नहीं खड़ा है उतना समय तक बोलेंगे तुम भी खड़े हो, तुम भी बैठे हो। मैं जिसको देखा हूं वो खड़े हो जाए, नाम नहीं कहूंगा। क्योंकि एक बात को ध्यान देना, तुम यहाँ पर जो बैठे हो ना, जितना समय से आए हैं तुम लोग, और जब उठोगे तब तक मेरे नज़र में है, सीसी कैमरा में है। तुम जो भी जिसके एंगल में भी बैठे हो, जिसको भी देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, सब कैमरा में है। अब ये मत बोलो कि तुम्हारे घर में सीसी कैमरा लगा के बोल दिए यहाँ पर हंसो, क्योंकि यहाँ सीसी कैमरा लगा है। या लिखे थे ना तुम लोग, यहाँ पर हंस लेना क्योंकि यहाँ सीसी कैमरा लगा है। क्यों? ध्यान देना, यहाँ तुम जितने भी बैठे हो ना, सब सीसी कैमरा के नजर में हो। तुम कीर्तन से बैठ के लास्ट अंतिम तक भी। तो सत्संग इस प्रकार है। और सबको वो सर क्या करते थे, सबको खड़े कर देते थे। एक कोई कुछ बात किया पढ़ाई के समय में, तो बोलते थे तुम बात कर रहे हो, खड़े हो जाओ। और बात तो 100-200 बच्चे बैठे हैं, तो 10-20 भी बात करते होंगे, तो 10-20 तक, 25 तक, ऐसे 50 तक भी खड़े होंगे, नहीं तो पिटाई बहुत होगा। तो बात है कि इस प्रकार है कि जिसको भी लगेगा, निश्चित किसी को नाम नहीं लोगे, लगेगा तो जिस
जो किया है उसको लगेगा ही। सत्संग क्या है? सत्संग में वही बैठ पाएगा, सत्संग में वही बैठ पाएगा जो भगवान का भक्त है। और जो भक्त नहीं है, जिसका मन में अभिमान है, घमंड है, मान है, वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसको तो मिर्ची लगेगा हर समय, हर बातों के ऊपर मिर्ची लगेगा उनको, और सोचेगा मुझे ही बोल रहे, मुझे ही बोला गया है। और वही यदि अभक्त भी बैठ के वो कथा को सुन लिया और सुनकर उसको अपना जीवन में उतर लिया, वो भी भक्त बन जाता है। और वही कारण से कपिल भगवान ने कहा था मां से, सतंग प्रसंगान महावीर्ज संविदो भवंति हृत्कन्न रसायना कथा तज्जु सणादास वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ध्यान देना, यहां मिर्ची लगेगा, क्योंकि सब कोई कैमरा के सामने खड़े बैठे हो, सीसीटीवी कैमरा के सामने, सब क्या कौन कर रहा है, कुछ क्या सोच रहा है, सब सोचने तक भी पता चल जाता है। यहाँ आपका सोच विचार, आपका माने सब कुछ यहाँ पता चल जाता है। तो इस प्रकार जैसे भी हो, तो माने कथा में इस प्रकार है कि ये बार बार आघात लगेगा। जो जिसका माने जो कथा सुनने के लिए नहीं आया होगा, जिसके श्रद्धा नहीं होगा, जिसका जो अन्य अभिलाष लेकर आया होगा, उसको बार बार चोट लगेगा यहाँ, और वो अंत तक बैठ पाएगा तो तब। मैं देखा हूँ आपके गांव में जो कथा पहली बार में आया था, कथा हो रहा था गांव के अंदर, बीच में दाढ़ी बाबा बैठे थे मेरे सामने प्रथम दिन। वो गंजा बहुत पीते हैं, पता चला मुझे बाद में। तो कथा के अंदर में वो गंजा की बात आई, भांग गंजा ये सब बात में जब उसको व्याख्या किया, तो उसी दिन के बाद दूसरे दिन वो नहीं आए। मैं पूछा कि एक बूढ़े बाबा यहाँ दाढ़ी वाला यहाँ सामने बैठा था मेरा, वो कहाँ गए? फिर दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं। बोले कैसे? ना पूरा आंख लाल लाल हुआ था उनका, पूरा बुढ़ा हुआ था, पूरा दाढ़ी था, यहाँ सामने मेरे बैठे थे, पूरा कथा सुने। और दूसरे दिन क्यों? लोग बोले अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ के गुरु हैं वो, और बहुत गंजा पीते हैं। और वही बात है, वही दिन उसी प्रसंग था, और उनको इस प्रकार मिर्चा लगा ना, वो 7 दिन तक और दर्शन भी नहीं दिया। शायद यदि वो यदि 7 दिन कथा में आ जाते हैं तो उनका जीवन भी सुधर जाता, पर आए नहीं, और सुधर नहीं। बात है कथा में जिसका जीवन सुधरा नहीं, उसको और किसी प्रकार भी इलाज नहीं, औषधि नहीं। राधे राधे। हाँ, वो गंजा माने भोग लगा के जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। आइए, जो गोपियां कितना मधुर मधुर कथा यहाँ पर कहते हैं। क्षमा करना, कुछ इस प्रकार कहना पड़ा जिसके लिए मैं भी खुद भी दुखी हूँ, क्योंकि इतना सुंदर रस में और कुछ इधर उधर के मिर्ची ले आया मैं। परंतु बात है कि ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रस हैं गोपियां के रस हैं, श्रेष्ठ रस हैं। जो गोपी कृष्ण रस को आस्वादन कर रहे हैं, पी रहे हैं, वो रस इस प्रकार रस हैं, अद्भुत रस हैं। और गोपियां इस बात को यहाँ बार बार सूचना भी दे रहे हैं। कल से हम यहाँ 10 दिन से 12 दिन से सुन रहे गोपी गीत। अद्भुत है कि मैं तो 6 दिन में इसको पूरा करने के लिए बहुत इच्छा किया था, परंतु गुरु महाराज की कृपा, व्यास जी की कृपा, वैष्णव के आशीर्वाद से बस उन्होंने हृदय में बैठ के वो जो कह रहे हैं वही कथा आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ है कथा। तो
प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापदि चरणपङ्कजं संतमं च ते रमणनास्तने स्वर्पयादियन् सुरत वर्धनं शोकनाशनं सुरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराघवे स्मारणं नृणां वितरवीरण स्तेधरामृतम् अटाति जाद्भवा नन्निकाननम् त्रुटि जुगायते त्वामपश्यता कुटीरकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडोदीख्यतम् पाक्मकोदृशं जड उदीख्यतम् पाक्मकोदृशं जडोदीख्यता पाक्मकोदृशम्। कल हमने सुना था गोपियां ने क्या कहा। गोपियां ने कहा कि प्रभु आपका जो चरण कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम संत मंचते रमणनास्तने स्वर्पयादिहन। इन सब कथा हम कल सुना था कि एकमात्र कामना, समस्त कामनाओं को यदि पूरा कर सकते तो एकमात्र कृष्ण के चरण में जाने से। कल ये लोग प्रश्न किया था कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि भगवान के पास कोई कामना लेकर नहीं आना है, फिर कह रहे हैं कि भगवान के चरण में आकर के ही आने के बाद ही कामना पूरा होती है। दो बातें हैं, एक तो भगवान के पास किसी प्रकार भी कामना लेकर नहीं आना है, किंतु यहाँ पर क्या कहा गया है कि समस्त कामना ही भगवान के चरण में आने से ही पूरा होती है। बात तो बहुत अजब की बात है। इधर कह रहे हो कि कामना लेकर मत आओ, उधर कह रहे हो आने से ही कामना पूर्ण होगा, तो दोनों ही बात हो गया। ध्यान देना, एक बात कह दूं, कुछ भी बिना कामना से कुछ भी नहीं होता, चाहे भगवत प्राप्ति भी क्यों न हो। और वही कारण से नारद जी ने कहा था श्री युधिष्ठिर महाराज को, कामात गोप्य कामात भयात कंसब। गोपियां भगवान को कैसे प्राप्त किया? कामना से। कामना से, परंतु यदि वो कामना भगवान के प्रीत्यार्थ हो जाए, वो काम नहीं होता, वो प्रेम हो जाता है। ध्यान देना, दो बातें। यदि जो कामना कृष्ण
कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम आस्वादन के लिए हो जाता है, वो काम कामना नहीं होती है, वो काम तो प्रेम रूप पर परिणत हो जाता है। परंतु जो कामना अपना अपना मन और इंद्रियों के प्रीति के उद्देश्य में होता है, वो कामना हमारे लिए काम सदृष्ट हो जाता है, भौतिक काम। ध्यान देना। अपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली का, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निज इंद्रिय प्रीति वांछा बोली माने धरे काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। यदि कामना करना है तो भगवान के लिए कामना करो। प्रभु यदि देखूंगा तो आपको देखूंगा, सुनूंगा तो आपकी कथा सुनूंगा, कहूंगा तो आपकी कथा कहूंगा। बस आप माने खुद के लिए जो कामना करते हैं हम, अपने इंद्रिय के लिए, अपना मन के लिए, अपना जीवन के लिए, जो हम खुद सुख भौतिक जगत के विभिन्न प्रकार के विषय भोग के लिए जो कामना करते हैं, ये काम है। परंतु ये बंधन, ये नरक की ओर ले जाती है। परंतु इस कामना यदि कृष्ण के लिए हो जाता है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम, कामत क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान देना, कथा में बैठो और तुम्हारा जिज्ञासा को अच्छा से रखो, कुछ असुविधा नहीं है। जिज्ञासा बहुत आवश्यकता है। जो संदेह हो गया, जिज्ञासा हुआ, निश्चित भाव से उसको कहना, पूछना बहुत जरूरी है। तो काम इधर से कहा जाता है कि भगवान के पास कुछ भी कामना लेकर मत आओ। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुचरणम भक्तिरुत्तमा। भगवान के पास कुछ भी कामना लेकर मत आओ। पर यहाँ सुखदेव गोस्वामी फिर और एक बात कह रहे हैं। ये तो गया रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि कुछ किसी प्रकार भी अभिलाष, किसी प्रकार भी कामना लेकर मत आओ, भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे। परंतु सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। तुम कितना कुछ भी कामना कर रहे हो, कामी हो, सकामी हो, अकामी हो, सर्वकामी भी क्यों ना हो, भगवान के शरण में आ जाओ, तुम क्या होगा, तुम्हारा समस्त कामना पूर्ण हो जाएगा। ध्यान देना। और उसी बात को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद समाधान कर दिया। इन समस्त तत्वों को लेके एक प्यार में सब कुछ समाधान कर दिया। कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषय सुख है, अमृत छाड़ी विषय मागे यही बड़ा मूर्ख। आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय किने देबो, और 100 चरण अमृत दिया विषय भुलाई वो। देखो दो बातें हैं, जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, पूरा सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं। एक है कृष्ण उन्मुखी, एक है कृष्ण विमुखी। कुछ इस प्रकार जीव हैं जो भगवान के ओर हैं, भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा अर्चन भगवान के चरण में निछावर हैं। और कुछ इस प्रकार जीव हैं जो कृष्ण से विमुख हैं, संसार के कामनाओं वासनाओं में डूबे हुए हैं, जिन्होंने भगवान के ओर
और नहीं देख रहे हैं। जिस बात के ऊपर प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मतिन्न कृष्ण परतो स्वतोभा मिथ विपद्यते गृहव्रतानम अदांत गोवीर विशतं तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानम। ध्यान देना। क्यों प्रहलाद जी महाराज कहते कि मतिन्न कृष्ण परतो स्वतोभा मिथ विपद्यते गृहव्रतानम अदांत गोवीर विशतं तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानम। जो संसार में डूबे हैं, विषय आसक्त जीव हैं, वो विषय को भोग कर रहे हैं, पुनः पुनः भोग कर रहे हैं, चर्वित चर्वण को। उनका मन कदाचित भी भगवान के ओर नहीं जाता है। ना तो खुद का चेष्टा होता है, ना तो किसी साधु संत गुरु वैष्णव के कृपा को माने प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं उनके द्वारा भी। ध्यान देना। तो उन्हीं के लिए यहां पर कहा गया कि अकाम सर्व कामो व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजित पुरुषं परम। तुम यदि सर्वकामी भी क्यों न हो, किसी देवा देवियों के पास मत जाओ, आओ किसके पास? भगवान के पास आओ। और भगवान कह रहे हैं वो तो मूर्ख है, मेरे पास आकर संसार वस्तु मांग रहा है पर मैं देने वाला नहीं हूं। जिस प्रकार ना बच्चा, छोटा बच्चा है, वो दौड़ कर जाता है, वो तो कुछ नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए सही नहीं है। वो माँ पिता माता को बहुत कुछ मांगता है, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये दे दे, चंदा मामा दे दे, बहू दे दे, ये दे दे, बहू दे दे, सब कुछ मांगता है। पर माँ बाप पिता माता वही देते हैं जो बच्चे को सही होता है, उसके लिए अच्छा होता है, वही देते हैं। वो कभी मिठाई मांगता है, कोई टॉफी मांगता है, कभी आइसक्रीम मांगता है, सब मांगता है, पर उसके लिए जो अच्छा है, उसके माने तबीयत के लिए जो अच्छा है उसको ही पिता माता देते हैं। उसी प्रकार भगवान के पास यदि जीव चले जाता है और सब कुछ मांगता है, मांगो मांगो, ये हमारे लिए नहीं है। जो भगवान के शरण में आ गया है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो गुरु के शरणागत हो गया है, उसके लिए नहीं है। जो विमुख है वो सर्व काम लेकर भी भगवान के शरण में आओ तो सही। भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये केवल भक्तों के लिए, उत्तम भक्त के लिए, समझ पाए, ये केवल उत्तम भक्त के लिए। आप हर माने सूत्र को हर स्थिति परिस्थिति में आप प्रयोग नहीं कर सकते। सबके पास यदि बहुत लोग कहते हैं माला पकड़ने की क्या जरूरत है, मेरे तो रोम रोम में नाम है, सांस सांस में नाम है। ध्यान देना। बहुत लोग, हम प्रचार में जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं बाबा माला क्यों हम पहनेंगे, माला की जरूरत नहीं। मैं बोला ठीक है, तो नाम कैसे ले रहे हो? ना तो मेरे रोम रोम में नाम है, मेरे सांस सांस में नाम है। अरे तेरे सांस सांस में नाम होता ना, अभी यहाँ पोता पोती को नहीं पकड़ के बैठता, या तो गोपाल को पकड़ के ही बैठता है मैया। मैया ने कहा कि अरे बाबा तू कह रहा है कि माला जपा कर, क्यों माला जपा करूं? मैं तो क्या करोगे तू? ना मैं तो, मेरे तो सांस सांस में नाम है, मेरे रोम रोम में नाम है। मैं बोला कि मैया तू तेरे यदि सांस सांस में नाम होता ना, तेरे रोम रोम में नाम होता है ना, आज ये पोता पोती को पकड़ के नहीं बैठता तू तो गोपाल को पकड़ के बैठता। गोपाल आकर तेरे गोद में बैठते हैं। अरे वही तेरे सांस सांस में नाम होने तक तुझे माला पहराना ही पड़ेगा। संख्या पूर्वक नाम गुण नतिवी कहा गया है, समझ पाए? साधन और साध्य वस्तु, साधन बिना साध्य वस्तु क्यों ना मिलाए। कभी भी साधन बिना, साधन के बिना कोई साध्य वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, जब संख्या गिनते हैं, पहले उनको विभिन्न प्रकार के दिया जाता है कि 1 2 3 ये सब गिनेंगे ना, बहुत सारे सामान देते हैं, इसको लेकर तू गिन, पहले सीख, पहले अभ्यास, पहले साधन, समझ पाए? उसी प्रकार
इस माला हम इसी के लिए जपा कर रहे हैं, क्योंकि माला एक मुहूर्त हम पकड़ ले और छोड़ देना, उसके बाद विभिन्न प्रकार की कथा हम शुरू कर देते हैं। जब माला नहीं पकड़ कर भी जिस प्रकार गोपियां के रोम रोम में कृष्ण है, सांस सांस में कृष्ण है, यदि एक बार कृष्ण नाम को भूल जाएंगे तो गोपियां के सांस ही बंद हो जाएगी। ध्यान देना, आप खुद को गोपी मानोगे, गोपी समझ लोगे तो कैसे होगा? बस तरह के अलग है। आप प्राइमरी में बैठ के कहोगे पीजी पार्ट पढ़ोगे, पीएचडी करोगे, पीएचडी आपको कोर्स दिया जाएगा, प्राइमरी में बैठे हो। सांस सांस में कथा है, सांस सांस में नाम है। एक सांस नहीं है इस प्रकार गोपी के जिसके कृष्ण के बिना सांस लिए हैं। ध्यान देना, एक नजर नहीं है जहां गोपाल के बिना वो दर्शन किए हैं गोपियां। ये गोपियां के स्तर क्या है, गोपियां की भावना क्या है, गोपियां के प्रेम क्या है, गोपियां की स्थिति कहां पर है, किस तरह है गोपी का भाव, इस स्तर को हम चिंतन तक नहीं कर सकते। हमारा चिंता भी उस तक नहीं है, बुद्धि ज्ञान तक नहीं है हमारा। जहां उद्धव जैसे ज्ञानी भी जाकर जिन गोपियों के चरण में गिरता है, कहता है आशा मोह चरण रेणु जुषा महंसम वृंदावने किमपि गुल मलतो सदीनाम जादुस्त्यजं स्वजन मार्ज पतन चयित्वा बेजु मुकुंद पदवीं श्रुति विमुग्याम। अब ये गोपी के जो भाव है ना, गोपी जो अपना प्रेम प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम कृष्ण के प्रति है ना, वो अनंत अनंत जन्म से वो तपस्या का फल है, भजन का फल है, सेवा के फल है। जेना जन्म सतई पूर्वं वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरि नामानि है सदा तिष्ठन्ति भारत। ऐसा नहीं है कि कोई उसके मुख में हर समय भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के गुण ये कर सकता नहीं। उसका मतलब क्या है, जो हर समय भगवान की कथा कह रहा है, जो कथा सुन रहा है, जो नाम कर रहा है, उसका मतलब है कि वो अनंत जन्म से समस्त साधन भजन कर चुका है, समस्त तपस्या का फल है कि उसका मुख के जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम नृत्य कर रहा है, भगवान की कथा नृत्य कर रही है। ध्यान देना, अवत सपुचोत गरियान जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, देवभूति माता कहता है। भक्तों, इस प्रकार दो बात हैं, भगवान के पास कामना विहीन आता है भक्त, और अभक्त कामना लेकर आता है, परंतु दोनों का ही आत्म कल्याण होता है भगवान के शरण में आने से। आप कहेंगे हम तो देखें भक्त तो बहुत कामना करते हैं, वही बात है, भक्त भी कामना करते हैं, वही काम भक्त करते हैं। भाई सुबह तुम्हारे घर में भी तुम नाश्ता बनाते हो और भक्त भी नाश्ता बनाता है, पर तुमको जो पूछा है कि नाश्ता किसके लिए बनाए हो, तुम कहते हो तुम्हारे घर के लिए, और भक्त जब नाश्ता बनाता है तो कहता है गोपाल के लिए। बात यही है और कुछ नहीं है, इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। हमारे किसी का जीवन में जो हमारे ये हम संभावना नहीं है, वो हमारे लिए संभावना नहीं है। हम जगत में बहुत सारे हम अपना जो माने आदतों को हम बढ़ाते हैं, विभिन्न प्रकार कर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार चाहत रखते हैं, विभिन्न प्रकार वस्तु को प्राप्ति की इच्छाएं रखते हैं, वो हमारा संभावना भी नहीं होती है। फिर हम बहुत प्रयास करके उसके लिए माने इकट्ठा करते हैं कमाने के लिए। परंतु एक बात है, जीव का स्वाभाविक जीव के लिए स्वाभाविक संभावना है कि कृष्ण प्राप्त कर पाना। ध्यान देना, इसमें चेष्टा की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही बात है, जो संबंध ज्ञान को हम संसार में लगा दिए हैं, वो संबंध ज्ञान को यहीं पर लगा दें। यही बात है, यहाँ पर कह दिया कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम और धरणि मंडनम धेय मापदी चरण पंकजम संत मंचते रमण नस्तने सर्फ याधीन। हर श्लोक के अंतिम में गोपियां के एक ही
इच्छाएं हैं, एक ही कामनाएं हैं, एक ही वासना है कि हे कृष्ण आपके चरण कमल हमारे हृदय में आप अर्पण कर दो। हे कृष्ण आपके सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप को, सूरत को आप हमको दर्शन करा दो। यही सब अभिलाषा है और कुछ नहीं है? और सुरत वर्धनम शोकनाशनम सोरित वेणुना सुष्टुचुम्बितम् इतररागवी स्मरणं नृणं वितरभीरना स्तेदरामृतम्। इस श्लोक में बहुत सुंदर कथा है, ध्यान देना है मेरे प्यारे भक्तों, बहुत ध्यान देना। इसमें गोपियां कह रहे हैं कि हमको रोग हो गया है, रोग, गोपियां को कुछ रोग हो गया है यहाँ। और गोपियां कह रही कि हम इस प्रकार रोग में तड़प रहे हैं। आप जानते हैं गोपियां को क्या रोग हुआ था? गोपियां को क्या रोग हुआ है? भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर बात यहां पर कह रहे हैं कि गोपियां को क्या रोग हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर गीत में लिख रहे हैं कि गोपियां को क्या रोग हुआ है। गोपियां यहाँ प्रकाश किए हैं और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस बात को उठाए कि गोपियां को रोग हुआ है, वो है कृष्ण प्रेम रोग, और उसके लिए तड़प रहे हैं। वो कह रहे कि हमारे हृदय में इस प्रकार के रोग हुआ है, और आप तो वैद्यों के भी वैद्य हैं, सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं? और दवाई क्या है? यहां पर गोपियां को भी पता है कि औषधि क्या है हमारे लिए रोग के। यहां तुम गोपियां को क्या मूर्ख समझ रहे हो? गोपियां वैद्य को भी जानते हैं, अपना रोग को भी जानते हैं, और इसके दवाई क्या है वो भी जानते हैं। कमाल की बात है भाई। कोई रोगी होता है, केवल डॉक्टर को जानता है कि हम वो बढ़िया डॉक्टर है, उसके पास जाना चाहिए। ध्यान देना कथा में, हम जो रोगी होते हैं संसार में, हम जानते हैं कि वो एक अच्छा डॉक्टर है, वैद्य है, उसके पास जाने से हमारा रोग अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा जो बहुत विज्ञ होता है, वो अपना रोग को भी जानता है कि नहीं? है कि नहीं? कि मेरा ये रोग हुआ है, मैं वो डॉक्टर के पास जाऊंगा तो अच्छा हो जाऊंगा। और भी जो जिसको वो भी पता है, थोड़ा बहुत वैद्य भी वो होगा कि वो उसको भी दवाई भी पता है, डॉक्टर भी पता है, और रोग भी पता है, और खुद भी रोगी है। बात कमाल की है। और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका में इस बात को लिखा है कि देखो गोपियां कह रहे हैं कि प्रभु हमको रोग हो गया है। चमत्कार रोग है ये कोरोना नहीं है, कोरोना रोग नहीं है। कोरोना में तो टेम्परेचर कम हो जाते हैं, परंतु ये जो कोरोना रोग है ना, ये टेम्परेचर बढ़ा देती है। हाँ, गोपियां के शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाती है, और कह रहे हैं कि ये रोग है कन्हैया, ये श्याम सुंदर, ये रोग है, ये कृष्ण विरह के रोग हैं। और इसका जो माने औषधि है क्या है? आपके अधरामृत है, और कुछ नहीं। प्रभु आपके अधरामृत हमको पिला दीजिए। ये मिष्टी है, ये इतना मीठी है भगवान के अधरामृत। एक बार गोपाल के अधरामृत पान करके देखो। ऐसे नहीं कि गोपाल को जाके मुंह में मुंह लगा दोगे कि अधरामृत दो,
क्यों नहीं? गोपियां के मुख में मुख भी तो कृष्ण जब रास में मुख में मुख भी लगा के ही रास करते थे। और गोपियां गोपाल के वो अधरामृत को पान करते थे। ध्यान देना, आप बताओ कितना सौभाग्य होंगे। और गोपियां वही कह रहे हैं कि वो अधरामृत ही एकमात्र हैं जो हमारे हृदय के, जो आपके प्रति विरह के प्रेम रोग हैं, ये रोग को नाश कर सकती हैं। ध्यान देना, हृदय पीड़िता जरा कृष्ण चिकित्सा का तारा भव रोग नासिते चतुरा भव रोग नासिते चतुरा हृदय पीड़िता जरा कृष्ण चिकित्सा का तारा भव रोग नासिते चतुरा भव रोग नासिते चतुरम कृष्ण बहिर्मुखा जने प्रेमामृता वितरणे क्रमेलया निज अंतपुरा क्रमेलया निज अंतपुरा हृदय पीड़िता जरा कृष्ण चिकित्सा का तारा भव रोग नासिते प्रचुर भव रोग नासिते चतुर भव रोग नासिते चतुर। और यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं, सुनो, ये जो भव रोग है ना, इस भव रोग को मिटाने के लिए एकमात्र डॉक्टर हैं। कौन है? कृष्ण। और समस्त रसिक जन संत को कह रहे हैं कि सुनो रसिक संत, इस भव रोग से यदि मुक्ति चाहते हो, बस एकमात्र वैद्य है। कौन है? कृष्ण है। एकमात्र वैद्य कृष्ण है। सुनो है रसिका जना कृष्ण गुण अगणन अनंत का इते नाही पारे गो अनंत का इते नाही पारे। और एकमात्र कृष्ण है जो उनके गुणगान है, अधरामृत है। बस उन्हीं की कथामृत, उन्हीं के नाम अमृत, उनके अधरामृत को जो पान कर देता है, उसका समस्त रोग सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण है जगत के एकमात्र गुरु हैं। कृष्ण जगत रा गुरु कृष्ण वंशा कल्पतरु नाभिक से भव परवारे नाभिक से भव परवारे नाभिक से भव पारवारे। सुनो है रसिका जना कृष्ण गुण गगन अनंत का इते नाही पारे अनंत का इते नाही पारे अनंत का इते नाही पारे अनंत का। यहाँ
यहाँ पर गोपियां कह रहे हैं कि प्रभु हमको रोग हो गया है, और वो रोग के चिकित्सक आप हैं, आप हैं। सुरत वर्धनम शोक नाशनम सुरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। आप बताओ तो प्रभु, इस वेणु, इस बंसी, इस सिंगा, इन सब ने क्या क्या तपस्या किए थे जो आपके हर समय ये लोग अधरामृत को पान कर रहे हैं। जिस अधरामृत को पान करने के लिए हम इतना तड़प रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से कह रहे हैं, हे कृष्ण तुम तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ वैद्य धन्वंतरी लगते हो। गोपियां बहुत सुंदर कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पर टीका में कह रहे हैं कि गोपियां कह रहे हैं कि हे कृष्ण तुम तो सर्वश्रेष्ठ धन्वंतरी लग रहे हो, हैं? क्योंकि अतः हमें कोई औषधि दो, क्योंकि हम तुम्हारे भोग इच्छा के रोग से हैं क्या हो गए, पीड़ित हो गए। गोपियां कह रही कि हम पीड़ा, हमको इतना पीड़ा है, इतना हमको कष्ट हो रहा है, क्लेश हो रहा है। किस बात की क्लेश है, कष्ट है? कि आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए, आपका वो अधरामृत को पान करने के लिए, आपके वो सुंदर सूरत को माने निहारने के लिए, आपके वो छटा को आंख के साथ मिलाने के लिए, इन प्रकार समझता आपकी सुंदरता को हम वही प्राप्त करने के लिए हम इस आपके विरह प्रेम रोग में पीड़ित हैं। तो एक काम करो, आपने तो इस बंसी को, इस वेणु को, इस सिंह को इस प्रकार आपने अपने ओठ में अधर में रखते हुए आपने उनको अधरामृत को पान कर रहे हैं, पान करने के इतना अवसर दे रहे हैं, इन लोग इस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं। पर आप एक बार वही अधरामृत हमको भी प्रदान कीजिए। हम भी वो अधरामृत को पान करने के लिए हम छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये गोपियां आपकी क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में एक रोग हो गया है, आपके विरह प्रेम के रोग। और आप जब दर्शन दे के हमको गले में लगा के, हृदय में लगा के, आप अपना अधर को हमारे अधर में लगा के और आपके अधरामृत को हम जब पान करेंगे, तब जाकर हमारे हृदय में जो आपके प्रति जो इस विरह प्रेम पीड़ा है, वो पीड़ा से हम मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, रोग हुआ है। इस बात को जो गोपियां ने कहा ना, इन सब रोग हमको सबको हुआ है, हमको सब संसार के रोग हुआ है। गोपियां को भी रोग हुआ था, पर हमको भी रोग हुआ है। परंतु फर्क इतना है कि गोपियां को कृष्ण प्रेम के रोग हुआ था, गोपियां विरह प्रेम में वो उनके शरीर में उत्ताप था। परंतु हमारे क्या है, संसार विषय भोग के लिए उत्ताप है हमारे शरीर में, हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में है। तो रोगी हम भी हैं और रोगी गोपियां भी हैं। अंतर इतना है कि वो कृष्ण प्रेम के रोगी हैं, हम विषय प्रेम के रोगी हैं। पर एक बात कह दो, दोनों के ही एक वैद्य हैं। वो कौन है? भगवान है। ध्यान देना, कृष्ण वो अपना प्रेम के रोगी, माने जिस प्रकार है ना, भक्ति साधन में भी है और साध्य अवस्था में भी है। प्रेम साधन अवस्था में भी है, और क्योंकि भक्ति को प्राप्ति के लिए और किसी प्रकार के साधन की जरूरत नहीं है। भक्ति संजाते भक्ति, भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। ध्यान देना, कर्म के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती है, योग के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती है, भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। ध्यान देना,
नहीं तो ब्रह्मा यहां तक नहीं कहते, ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवां मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसित त्रिलोक्यम, ये बात नहीं कहते ब्रह्मा, क्योंकि भक्ति भक्ति से ही प्राप्त होती है। भक्त्या संजाते भक्ति, माने भक्ति के द्वारा ही भक्ति को प्राप्त होती है। ध्यान देना, भक्तों तो माने साधन के समय में भी भक्ति है और साध्य अवस्था में भी, हाँ, और सिद्धि के बाद भी, नित्य सिद्ध अवस्था में भी वही भक्ति है। पर अंतर इतना है कि यहाँ पर साधन के समय में हमको विभिन्न प्रकार के जो माने विधि पूर्वक हमको इसको पालन करना पड़ता है, वैदिक भक्ति कहा जाता है। जानते ना, बहुत समझने की बातें हैं। माने हमको साधन के समय में विधि मार्ग में जाना पड़ता है। जो हमारे माने गोस्वामियों ने, जो हमारे गुरुवर्गों ने, आचार्यों ने जो विधि मार्ग बनाया है, जो हमको जो आदेश उपदेश निर्देश दिया है, जो मन मार्गदर्शन कराया है, वो विधि मार्ग में प्रथम अवस्था में हमको जाना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि अंतिम में वो विधि मार्ग राग मार्ग में बदल जाती है। जो हम जो माला लेकर दिन रात 24 घंटे जिस नाम को जपा करते थे, जिस नाम कथा को सुनते थे, जिस लीलाओं को दर्शन करते थे माला जपा करते हुए, वो एक दिन आएगा जो पूरा अंत में जो सिद्ध अवस्था में आ जाएगा, नित्य सिद्ध अवस्था में आ जाएगा, तब वो माला भी हाथ से छूट जाएगा। हाँ, तब क्या होगा कि उसका दर्शन केवल कृष्ण हो जाएगा, कृष्णमय। उसका भावना, चिंतन, मनन, स्मरण और उनके रोम रोम में, सांस सांस में केवल भगवान की कथामृत, लीलामृत और नामामृत ही उत्पन्न होगा। हाँ, ध्यान देना। और इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इस बात को भी अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे हैं, अब इसको भी हम थोड़ा श्रवण कर लेंगे। देखो यहां पर कह रहे हैं, कर्म बंध ज्ञान बंध आवे से मानव अंध, तारे कृष्ण करुणा सागर, तारे कृष्ण करुणा सागर, पाद पद्म मधु दिया, अंधा बाबा घुचाइया, चरण का रेन अनुचार, चरण का रेन अनुचार। यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, कर्म बंध ज्ञान बंध आवे से मानव अंध। जो कर्म में डूबे हुए हैं, जो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, निद्रया ह्रियते नक्तं विवाहेन चवा वय दिवा चार्थया राजन कुटुंब भरणेन वा। ये सब इस प्रकार संसार बंधन में है, कुटुंब भरण पोषण में है, इस भौतिक संपत्ति धन को कमाने में है, डूबे हुए 24 घंटे गोबर कीड़े जैसे, बिष्टा के कीड़े जैसे। इस प्रकार कर्म अंध ज्ञान अंधों को क्या करते हैं, तारे कृष्ण करुणा सागर, भगवान करुणा सागर होकर उन सबको कृपा करते हैं। संसार के लोग कर्म के अंध में पड़े हुए हैं और ज्ञानियों भी अंध कुआं में पड़े हुए हैं। उद्धव जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, जब भगवान को भी समझ नहीं पाया, तब जाकर वो भगवान ने कृपा की और उनको भेजा किसके पास, गोपियां के पास। तो उसके बाद क्या हुआ, पाद पद्म मधु दिया। इन कर्म और ज्ञानियों को अपने पाद रज पद्म को उनको प्रदान करते हुए, कृपा करते हुए अंधभाव घुचाया, उनके इन समस्त अंधभाव को घुचा माने नष्ट करा देते हैं। और चरण करने अनुचर,
वही वही माने जो उद्धव भगवान को भी उपदेश दे दिया, क्यों कृष्ण तुम रो रहे हो, जाकर गोपियां को उपदेश दिया। पर जब उसको पता चल गया कि प्रेम क्या होता है, तब वही आकर कृष्ण के चरण में झुक गया, गिर पड़ा। वही गोपियां के चरण में गिरते हुए स्तुति की। वही कहा है यहाँ, जो वो ज्ञानी अंध, कर्मी अंध, विभिन्न प्रकारों के कामना वासनाओं से भरते हुए जब कृष्ण के चरण में आ जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, इन सब रोगों को वो नष्ट कराते हुए, मुक्ति देते हुए उन अपना चरण रज को प्रदान कर देते हैं, चरणामृत को प्रदान कर देते हैं, अधरामृत को प्रदान कर देते हैं। और जीव इन समस्त अमृत को पान करते हुए समस्त अंध संसार के, भौतिक जगत के कामनाओं से और समस्त ज्ञानों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अंधकार से मुक्त होकर क्या होता है, वो भगवान के अनुचर बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। ध्यान देना, एक बहुत सुंदर की बात है, वाराणसी से एक भक्त थे जिसका नाम था श्री मधुसूदन सरस्वती पाद। बहुत बड़ा ज्ञानी थे, तत्वज्ञ, वेदज्ञ, माने वेदांती थे वो। उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनको सब वेदांती पढ़ाते थे, इतना ज्ञानी थे वो एक बार क्या हुआ, ब्रज में आए, वृंदावन। उनकी इच्छा हुआ, कभी कैसे कि भगवान की इच्छा है, उनको इच्छा हुआ कि मैं ब्रज जाऊं, ब्रज में जाऊं और वृंदावन दर्शन करूं। वो मधुसूदन सरस्वती पाद ने वो कुछ समय दिन के लिए वो वृंदावन आए और वृंदावन में भगवान के लीला स्थलों को दर्शन किया। ध्यान देना, वो जो ब्रह्म तत्वज्ञ, जो वेदांती, वेद सूत्र व्याख्या करने वाले, जो भगवान के निराकार ब्रह्म को वो आज आए हैं साकार ब्रह्म को दर्शन करने के लिए। ध्यान देना, वो ज्ञानियों का भी इस प्रकार ज्ञान को उड़ा देते हैं। जब साकार परम ब्रह्म साक्षात अपना स्वरूप को दर्शन करा देते हैं, तब उनका समस्त निराकार ब्रह्म को, ज्ञान को सब उड़ा देते हैं, वो नष्ट करा देते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने पूरा ब्रज में दर्शन किया। दर्शन करते करते यमुना के किनारे आया। ध्यान देना बहुत। और जैसे ही यमुना के किनारे आया, वो जहां रास स्थल सब दर्शन किया, केसी घाट, बंसीवट, मधुवन, ये सब दर्शन किया और उनको दर्शन हो गया रास बिहारी जी का। ध्यान देना, किसके ऊपर भगवान कृपा कैसे करेंगे। भगवान साक्षात रास बिहारी जी अपना सुंदर छटा को उनको दर्शन करा दिया। जैसे श्री मधुसूदन सरस्वती पाद को इस सुंदर छटा को दर्शन हो गया, वो और वृंदावन छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए अपना काशी को। तब उनके क्या हुआ, उनके जितने भी अनुचर थे, शिष्य थे, सब अपने गुरुदेव को ढूंढते हुए वृंदावन में आकर पहुंचते हैं। और पहुंचते हुए जब सब ढूंढते हैं कि ये मधुसूदन सरस्वती पाद जी कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते आकर पहुंचते वहां पर। और पहुंचने के बाद देखते हैं उनको कि यमुना के किनारे में बस एक ही वस्त्र पहनते हुए जो अदात वेद वेदांत को, सूत्र को व्याख्या करते थे, जो परम ब्रह्म परमात्मा वो निराकारवाद को स्थापन करते थे, वो आज दोनों आंखों में आंसू हैं, रोते रोते आज वो रास बिहारी कृष्ण और राधा रानी को याद करते करते वहां पर बैठ के रोते हैं। आकर उनके शिष्यों ने देखा, अरे गुरुदेव आप यहाँ पर हैं, आप चलिए कृपा करके हम पढ़ाई करेंगे, आपसे वेदांती पढ़ेंगे। तब रोते हुए आज मधुसूदन सरस्वती पाद कह रहे हैं, आज भगवान को दर्शन किया है उन्होंने। आज उनका वो और ज्ञान नहीं है, आज वो ज्ञान प्रेम रूप पर परिणत हो गया है। मधुसूदन सरस्वती पाद रोते हुए, दोनों आंखों में आंसू अविरत धारा में बह रही है, मानो जैसे एक आंख गंगा, एक आंख जमुना नदी बह रही है। इस प्रकार रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने कि बंसी विभूषिता करार नवनीत दावा
पीताम्बराद अरुणबिंब फलधरष्ट्वा सुंदर किमपि कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा कि बंसी विभूषित करा नवनीत दाभात पीताम्बराद अरुणबिंब फलाधरष्टात् पुन्नंदु सिंधु इस प्रकार कहा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। पुन्नंदु सुंदर मुखात् धरष्टात् है बिंबा धरष्टात्। बहुत सुंदर ये श्लोक, इतना सुंदर श्लोक उन्होंने कहा। एक भगवान के संपूर्ण भाव से रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य इस एक ही श्लोक में उन्होंने कह दिया। जिन्होंने कह रहा था कि परम ब्रह्म निराकार जो वेद को व्याख्या कर रहा था, आज कह रहा है कि इस ब्रज के जो वही परम ब्रह्म साकार रूप पर किस प्रकार लीला कर रहा है। कह रहा है कि बंसी विभूषित करा नवनीत दाभात। दो हाथ में बंसी बजा रहा है वो, और एक हाथ में वो नवनीत रखा है। मैया 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 कहते हुए मैया रोटी और मक्खन दिया है, नवनीत खा रहा है वो। बंसी विभूषित करा नवनीत दाभात पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरष्टात्। पीताम्बर धारण क्या है? उनके ओठ जो अधर अमृत जो है अरुण फलम धरष्टात् पुण्यंदु सुंदर मुखात्। उनका मुख किस प्रकार है? पुण्यंदु सुंदर मुख है। और जिसको वो अभी बहुत कष्ट से वर्णन कर रहे हैं कि वो जो रस को आस्वादन किए हैं, वो अभी वो केवल उसके छटा को कुछ अनुभूति के साथ उसके प्रेम, उनके शरीर में केवल अष्टसात्विक विकार हो रहा था। वो रोते हुए उनके शरीर में केवल कृष्ण 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 है, उनके सांस में कृष्ण, राधे कृष्ण। और बहुत कष्ट से इस बात को उन्होंने कहा था, बंसी विभूषित करा नवनीत दाभात और पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरष्ट्वात् पुण्यंदु सुंदर मुखात् और कृष्णात् परं किमपि तमहं न जामि। मैं और बस मैं बहुत चेष्टा कर रहा हूं इनको छोड़कर जाने के लिए, पर मैं क्या करूं? मैं तो और इस प्रकार अभी मेरा माने समय हो गया है, मेरा स्थिति हो गया, मैं चाहने से भी इनको छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। उनके शिष्यों को मना कर दिया कि मैं चाहने से भी मैं इनको छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, कि इनके रूप माधुर्य, गुण माधुर्य और लीला माधुर्य मुझे खींच कर यहां पर रखा है। इस प्रकार उन्होंने कहा। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद माने समाधि में थे, आत्मा रामस्य मुने निर्गंथा पिरुक्रम कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम इथम भूत गुण हरि। वो समाधि में थे, परंतु जैसे ही भगवान के गुण लीला माधुर्य लीला सब श्रवण किया, तब उन्होंने वो भगवान के सुंदर छटा को श्रवण करते ही गुण और माधुर्य माने उनके रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य को सुनते ही वो अपना समाधि को त्याग करके चले आया। उसी प्रकार मधुसूदन सरस्वती पाद कह रहे कि मैं चाहने से भी छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं क्या करूं? बंसी विभूषित करा नवनीत धावत। वो तो हर समय बंसी बजा रहा है, मैं सुन रहा हूं। यमुना के किनारे बैठ के वो रो रहा है और कह रहा है कि वो बंसी बजा रहा है और मैं सुन रहा हूं। बंसी विभूषित करा नवनीत धावत पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरष्ट्वात् पुण्यंदु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात्। उनके नेत्र किस प्रकार है? बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं। पुण्यंदु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। मुझे वही हो गया है रोग,
जिस प्रकार रोगी इस प्रकार रोग हो जाता है ना, वो अपना अपना स्वरूप को भी खो बैठता है, अपना अपना स्वभाव को भी खो बैठता है, अपना अपना स्थिति को भी खो बैठता है। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम रोग जब हो जाता है, जीव अपना समस्त समस्त अपना भौतिकता को, अपना समस्त स्थिति को, शारीरिक भाव को, अपना मानसिकता भाव को, अपना समस्त इंद्रिया भाव को, मन का भाव को, सबको खो बैठता है। और एकमात्र वो कृष्ण प्रेम के रोगी होकर वो उनके समस्त व्यवहार, समस्त चिंताधारा, समस्त चेष्टाएं सब कृष्णमय हो जाता है। और श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। मैं जिसको ध्यान करता था, आज मुझे वो रूप में दर्शन दे दिया है। जिनको मैं शब्द के द्वारा समझने की चेष्टा कर रहा था, आज उसके रूप, गुण और लीला माधुर्य के द्वारा मुझे अनुभव करा दिया है, मुझे वो समस्त अनुभव हो गया है। समझ पाए? और वही बात श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा कि मैं इस रूप को दर्शन किया, इतना सुंदर रूप, और कहाँ मुझे मिलेगा, कैसे मिलेगा? मैं तो केवल इनका माने निराकार भाव को व्याख्या करता था। आज मुझे साकार रूप पर प्रत्यक्ष भाव से वो समस्त माधुर्य रस को मैं आज आस्वादन कर लिया। बंसी विभूषित करार नवनीद दाभात, पीताम्बराद अरुण बिंबा फल धरष्ट्वाद, पुण्यंदु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद, कृष्णाद परं किमपि तत्वमहं न जामि। इस प्रकार रोते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने अपने शिष्यों को कह दिया, तुम लोग चले जाओ, और मेरे से ये और वेद की व्याख्या मैं नहीं कर सकता। और क्योंकि जो वेद के जो फल हैं, जिसको सुखदेव गोस्वामी व्यास जी ने लिखा है, निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर रसिका भुवि भावुका। एक बात कह दूं, यदि वेद हैं, वृक्ष हैं, और श्रीमद् भागवतम भगवान की लीला कथा जो है वो परिपक्व फल है ना। और आप बताओ, फल में रस है या पेड़ में रस है? आप आम क्यों, आम कब आएगा, और आम आने के बाद वो परिपक्व होगा, और होने के बाद हम उसको रस आस्वादन करेंगे। पहले से ही पेड़ को चिबा के खा लो, जाके पेड़ को उखाड़ के हम चिबा लो, तो अभी से क्यों नहीं, अभी से ही रस ले ले। पर केवल डांट टूट जाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार वेदज्ञ ने वेद वेदांत उपनिषद को सूत्र को व्याख्या करते करते उसी प्रकार वो पेड़ को चिबाते हुए अपना दांत को तोड़ देते हैं। पर एक यदि भगवत कृपा हो जाता है, उसके बाद जो उसमें फल है, निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम, वो रस, प्रेम रस युक्त जो भगवान की कथा मृत जो है श्रीमद् भागवत कथा रूप, वही वेद के जो सद फल हैं, जिसमें ना तो छिलके हैं ना तो गुठले हैं, जिसको हमारे सिद्ध स्वामी पाद ने टीका में लिखे हैं, शिष्य प्रशिष्य शाखा फल लव परंपराया सनई अखंड में बावतीर्णम नत उत निपात न स्फुटितम। स्वामी स्वामी पाद ने टीका में इस बात को लिखा है कि ये यद्यपि माने परिपक्व फल हैं, वेद के परिपक्व फल हैं, परंतु इस प्रकार हमारे आचार्यों के गुरु के परंपरा में हमारे तक इस प्रकार ये रस को हमको प्राप्त हुई है कि ये नष्ट नहीं हुआ है अभी तक। ये सुरक्षित भाव से हम सब पान कर रहे हैं, ध्यान देना। और आज वही जो माने मधुसूदन सरस्वती पाद ने वो वेद वेदांत जो रूप जो वृक्ष को वो चिबा रहे थे, जिसमें कुछ भी प्रकार के रस नहीं है। ध्यान देना, जो ज्ञानी मार्ग हैं, कर्मी मार्ग हैं, केवल वो क्लेश ही प्राप्त करते हैं। अश्रद्धा दाना पुरुषा धर्म शिष्य परंतप अप्राप्य मम, भगवान कह दिए हैं, जो मेरे प्रति प्रेम श्रद्धा नहीं है,
केवल बहुत साधन करते हैं, बहुत ज्ञान आहरण करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, वो केवल केवल क्लेश को ही प्राप्त करते हैं, केवल कष्ट को ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार ज्ञानियों ने वेद वेदांत को पढ़ते पढ़ते, व्याख्या करते करते, सूत्र व्याख्या करते करते केवल क्लेश को ही प्राप्त करते हैं। तर्क वितर्क करते हुए केवल क्लेश को ही प्राप्त करते हैं। पर कहाँ है यहाँ वृंदावन, कहाँ है गोपियां के भाव, कहाँ है वो जो आज श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कह रहे हैं, बंसी विभूषित करार नवनीद दावाद पीताम्बराद अरुण बिंब फल धरष्टाद पुण्यंदु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णं परम तत्वमहं न जामि। आपको क्या कौन समझ पाएगा? आपकी एक बार कृष्ण के अधरामृत इस बात को हमने क्यों यहाँ पर निवेदन किया? क्योंकि यहाँ देखो प्रकृति में गोपियां कह रही कि हमको रोग हो गया है। वो रोग क्या है कि आपके बिरहा अग्नि में, आग में हम जल रहे हैं, बिरहा रोग हुआ है। आपके बिरह प्रेम रूप रोग हमारे हृदय में हुआ है, ये कि कैंसर है। राधे राधे। जिसको कृष्ण प्रेम रोग हो गया है, ये कैंसर जिसको हो गया ना, वो बचेगा नहीं। और हाँ, वो केवल कृष्ण को ही प्राप्त करने के तक वो केवल रोते रहेगा, विलाप करते रहेगा, पुकारते रहेगा। जो आज गोपियों को रोग हुआ है वही है तो कृष्ण प्रेम विरह रूप रोग। और गोपियां कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आपके जो अधरामृत है ना, ये है इसका इलाज, औषधि। ध्यान देना, गोपियों को सब पता है। आप ही क्या है? हे कृष्ण, आप कौन है? वैद्य। और हमारे इस विरह रूप प्रेम रोग का जो दवाई क्या है? आपके अधरामृत। रोग क्या हुआ है? आपके विरह रूप प्रेम रोग। और रोगी कौन है? हम हैं। गोपियां कह रहे हम हैं, रोगी भी हम हैं, वैद्य आप हैं, औषधि आपके पास है। कई जैसे हमारे क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, प्रेस्क्रिप्शन कर देता है और हमको दवाई लाना पड़ता है कहीं जाकर। हाँ, पर आप देखे होंगे ऐसा भी है दवाई जो डॉक्टर भी खुद हैं, दवाई खुद भी रखता है। वो कौन है? होम्योपैथिक वाले। एलोपैथिक वाले नहीं रखते हैं, होम्योपैथिक वाले खुद ही रखते हैं। इस लिक्विड ऐसे दे देंगे, गोली दे देंगे, सुबह 4 गोली लेना, दोपहर को और 4 गोली लेना, फिर शाम को 4 गोली लेना। बस मीठी मीठी लगेगी आपको। हाँ, आप जो आपको लगेगा कि हम मिठाई खा रहे हैं। हाँ, वो गोली खाए ना। मैं तो बचपन से सोचा था, भाई इतनी छोटी छोटी गोली है, इसको इतना बड़े बड़े क्यों नहीं बनाते? यदि बनाए भी कोई है, इतनी छोटी छोटी गोली बनाए, इतने बड़े बड़े क्यों नहीं बनाए? अरे इतनी मीठी लग रहा है तो और भी खाने से और अच्छा लगता। इस प्रकार कृष्ण प्रेम रोग के बाद जो दवाई है ना, वो कृष्ण के अधरामृत हैं। और ये इतना मीठी है कि जितने खाओगे उतना ही आनंद और मीठी लगेगी। अब इधर इसमें ना तो कड़वा है, ना किसी प्रकार मिर्ची है, कुछ नहीं है। आप देखो, आप एलोपैथी खाओगे तो बहुत रिएक्शन होगा इधर उधर का, और 10-20 रोग ले आएगा वो। और आप आयुर्वेदिक खाओगे, मुंह कड़वा हो जाएगा, ऐसे करोगे। आयुर्वेदिक खाओगे, पर एलोपैथिक होम्योपैथी खाओगे तो क्या होगा? मीठी मीठी लगेगी। और तुमको 4 गोली डॉक्टर ने बताए तो 8 गोली भी ले लेते हैं बच्चे कहते हैं भैया और 2 गोली दे देना, इसमें क्या फर्क है? राधे राधे। और ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग एलोपैथी के हैं। ध्यान देना, इसमें तुम यदि रोग को मिटाने के लिए 10-20 पुण्य कर्म करोगे ना, और 10-20 कामना लेकर आ जाएगा, वो रोग लेकर आ जाएगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान दे के सुनना। ये जो कर्म मार्ग है ना, ये एलोपैथी के हैं।
ये जितना अच्छा है उतना से 10 गुना और खराब है। ये तो एक रोग मिटाएगा क्या, तो 10 रोग ले आएगा तुम्हारे पास। कर्म रोग जो है, योग जो है, और ज्ञान योग जो है आयुर्वेदिक, एक कड़वा कर देगा तुमको। इतना क्रोध अभिमान ले आएगा वो कौन? ज्ञान रोग, जो ज्ञान योग, जो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, जो वेदांती, ये सब इनके पास कितना अभिमान देखोगे, कितना अहंकार देखोगे, ये सब ये कड़वा आ जाती है हमारे जीवन में। पर भक्ति योग जो है, हम ठीक है, गोली 2-2 4-4 लेते रहो, मीठी मीठी लगते रहेगी, बस करते खाते जाओगे, और ये जड़ से तुम्हारे हृदय के रोग मिटाती जाएगी। ध्यान देना, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ दवाई है भगवान के प्रेम रूप दवाई, भगवान के अधरामृत, भगवान के चरणामृत, भगवान की कथामृत, भगवान का नामृत, ये सब दवाई है। और इसमें क्या होता है, इसमें मीठी है, इसमें जितना भगवान के मधुराष्टकम में श्री वल्लभाचार्य जी लिखे ना, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, भगवान के सब कुछ मधुर हैं। भगवान के सब कुछ क्या है? मधुराति मधुर हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप फेंकने की है, क्योंकि ये निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पीवत भागवतम रसमालयम। यहाँ पर मने कह रहे हैं मने सुखदेव गोस्वामी की यहाँ कुछ भी फेंकने की कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है कि इसको गुठली को फेंक दो, छिलके को फेंक दो, इसमें कुछ फेंकने की बात नहीं है। बस इसमें मधुरात ही मधुर है, और इसको जितना तुम पान करते रहोगे, भगवान के अधरामृत, भगवान के जो कथामृत, लीलामृत, उनके नामामृत, इनको जितना तुम रूप गुण लीलाओं को जितना तुम पान करोगे, उतना ही तुम्हारे हृदय के जो काम के वासनाएं के समस्त रोग भव रोग सब कुछ नष्ट होते जाएंगे, अब जड़ से नष्ट हो जाएंगे, जड़ से नष्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम। गाओ सब, बदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गणं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुरा दीपते रकिलं मधुरम मधुरा दीपते रकिलं मधुरम। भगवान के सब कुछ मधुराति मधुर हैं, बस पान करते रहो। गोपियां कह रही हैं बस आपके अधरामृत हमको पान कीजिए, क्योंकि ये सब दवाई के उत्तम दवाई है। अरे इस अमृत को पान करते ही बस हम जो आपके प्रति जो आपके विरह के पीड़ा हम भोग रहे हैं, बस इस रोग से हम निश्चित भाव से मुक्त हो जाएंगे। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितं मधुरं वसनं मधुरं मणितं मधुरं वसनं मधुरं मणितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चरितं मधुरं अमितं मधुरं मधुरा दीपते रकिलं मधुरं मधुरा दीपते रकिलं मधुरम। और क्योंकि आपके सब कुछ मधुराति मधुर है, क्योंकि इन सब मधुर है ना, इन आपके जो अधर अमृत से सबका कनेक्शन है, इसी के लिए सब ही मधुराति मधुर बन गए हैं।
जबकि भगवान के जो अधरामृत हैं वो सबसे मधुर हैं, जिसको गोपियां चाह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर आपके अधर अमृत को हमको प्रदान कर दीजिए। और वेणु मधुर रेणु मधुरा, वेणु मधुर रेणु मधुर। आज ये वेणु, आज ये बंसी, ये सब इतना मधुरादि मधुर क्यों हो गए? क्योंकि आपके ये मधुर जो अधरामृत को हर समय पान कर रहे हैं। ध्यान देना, इस बंसी वेणु सिंह ये सब इतना मधुर क्यों हो गए? क्योंकि आपके ये अधरामृत को पान कर रहे हैं, इसी कारण से ये सब मधुराति मधुर हो गए। हे श्याम सुंदर, एक बार वही अधरामृत को हमको भी पान करा दीजिए ना। हम भी आपके विरह में, आपके विरह के प्रेम के विरह में हम भी बहुत पीड़ा पा रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। नृत्यं मधुरम सख्यं मधुरम, नृत्यं मधुरम सख्यं मधुरम, मधुराधिपते रखिणं मधुरम, मधुराधिपते रखिणं मधुरम, गीतं मधुरम पीतं मधुरम, गीतं मधुरम पीतं मधुरम, भूतं मधुरम सूक्तं मधुरम, भूतं मधुरम सूक्तं मधुरम, रूपं मधुरम तिलकं मधुरम, रूपं मधुरम तिलकं मधुरम, मधुराधिपते रखिणं मधुरम, मधुराधिपते रखिणं मधुरम। भगवान के सब कुछ मधुरादि मधुर हैं, उनके वेणु भी मधुर हैं, उनके रेणु भी मधुर हैं, उनके बोल भी मधुर हैं, उनकी हंसी भी मधुर हैं, उनके बोल भी मधुर हैं, उनकी बातों भी मधुर हैं, उनकी कथा भी मधुर है, उनका नाम भी मधुर है, उनके धाम भी मधुर है, उनके साथ जो सखा हैं वो भी मधुर है, उनके धाम भी मधुर है। क्यों? क्योंकि इन अधरा अमृत से सब कोई मधुरादि मधुरी बन गए हैं। गोपियां कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, बस हमको इस अधरामृत ही चाहिए, जिस अधरामृत को पान करते हुए सब कोई मधुरादि मधुर बन गए हैं। और सुनो, इस भव रोग से लेकर, समझ पा रहे हो ना, इस भव रोग से लेकर कृष्ण प्रेम रोग तक केवल भगवान की इस अधरामृत के द्वारा ही सबका रोग विनाश हो सकता है, और किसी प्रकार भी औषधि नहीं है। एक ध्यान देना, कृष्ण भी एकमात्र कौन है? कौन है? वैद्य हैं। समझ पाए? यही एकमात्र वैद्य हैं, कृष्ण ही एकमात्र वैद्य हैं, और उन्हीं के अधरामृत ही एकमात्र दवाई है। बस जिस बात को हम नहीं कह रहे हैं, गोपियां साक्षात इस बात को कहा है कि हे श्याम सुंदर, बस आपकी इस अधरामृत को हमको पान करा दीजिए, क्योंकि हम आपके विरह रस पीड़ा में, हमें इस पीड़ा को इस प्रकार कष्ट में है कि एकमात्र पेन क्लियर ही आपका अधरामृत है, और कुछ नहीं। जो एलोपैथिक में एक पेन क्लियर है, जिसको बहुत कष्ट हो रहा होगा, बहुत कष्ट हो रहा होगा, किसके पेट टूट गया है, किसके सिर टूट गया है, किसके शरीर टूट गया है, बहुत छटपटा रहा है, और उसको डॉक्टर क्या करते हैं, एक बार ही 2-3 क्या करते हैं, बस पेन क्लियर इंजेक्शन दे देते हैं। एक मुहूर्त में पैर भी टूट गया है, सिर भी टूटी है, पर वो उठ के बैठ जाता है।
कष्ट से निवृत्त होता है। परंतु एक बात कहे ना, वो जो कष्ट कितना समय तक, वो बस 24 घंटे के लिए, उसके बाद जितना कष्ट हो रहे थे उतना आज से और ज्यादा होगा। परंतु एक बात कह दूं, इस जो भगवान के अधरामृत रूप पेन क्लियर है ना, ये एक बार जो पान करता है, इस जीवन में नहीं, एक जीवन में नहीं, 2 जीवन में नहीं, 3, 10, 20, 50, 100 नहीं, अनंत 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 जन्म तक उसको और किसी प्रकार भी क्लेश नहीं होगा, किसी प्रकार भी पेन नहीं होगा। इस प्रकार ये पेन क्लियर है भगवान के अधरामृत। भक्तों, जिस अधरामृत को पान करने के लिए गोपियां चाहते हैं, राधा रानी चाहती हैं, समस्त ब्रह्मा से लेके चींटी तक चाहता है, वो हैं भगवान की, इस प्रकार भगवान के अधरामृत हैं। वो महाप्रसाद रूप पर भी प्रकट हैं, वो अधरामृत भगवान की कथा अमृत रूप पर भी प्रकट है। केवल आप नहीं सोचोगे कि गोपाल के मुंह में मोह लगा दें, बस वही अधरामृत है। कोई सोच के जाके आज गोपाल के मुंह में मोह लगा भी दे सकता है कि महाराज जी तो बोले उनके वो अधर में अमृत है, आज गोपाल के मुंह में चूम लूं। नहीं, ध्यान देना, इतना अवश्य वो है, वो तो है ही, पर एक बात को ध्यान देना, अधरामृत केवल मुंह चूम देने से नहीं है, भगवान के जो कथामृत जो है ना, उनके अधर से तो निकल रही है ना, वो अधरामृत भी है। और जो महाप्रसाद हम पा रहे हैं, वो भी तो भगवान के मुंह से निकल रही है ना, वो भी अधरामृत है। ध्यान देना, भगवान की कथा भी अधरामृत है, भगवान का नाम भी अधरामृत है, भगवान के महाप्रसाद भी अधरामृत है, भगवान का नाम भी अधरामृत है। इन सब को पान करो, निरंतर पान करो, और भगवान के अधरामृत को पान करते हुए इस भव रोग से मुक्त हो जाओ। आज ये आप समझ लो, जो भी हम यहाँ कोई रिप्रेजेंटर नहीं है, मेडिसिन रिप्रेजेंटर नहीं है हम। जैसे मेडिसिन रिप्रेजेंटर जाकर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास कहते हैं, देखिए ये मेडिसिन है इसके लिए, ये मेडिसिन है इसके लिए, ये मेडिसिन है इसके लिए। ब्रांडेड कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं डॉक्टर के पास और उनको दे आते कुछ दवाई भी दे के आते हैं। बस आप समझ लीजिए हम भी भगवान के और गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। बस जो कहते हैं कि जाओ घरे घरे गया तुम ही करो यही भिख्या, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये महाप्रभु के आदेश निर्देश, गुरु महाराज के आदेश हैं। हम सब एक एक रिप्रेजेंटर हैं और हम वही दवाई लेकर जाते हैं। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा। यही शिक्षा दिया सवन दिया फिरते नाचे गौर निता। यही शिक्षा दिया सवन दिया फिरते नाचे गौर निता। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा। महाप्रभु ने इस शिक्षा को दिया है और महाप्रभु कह रहा है एकमात्र ये दवाई है भगवान के नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सब गाओ, प्रेम से गाओ भाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री गोपी गीत की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी पाद की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत शिष्यमत भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।